friends, Namaskar. This is CA Rohit Kaushik. Welcome to all of you to my YouTube channel CA Rohit Kaushik. Friends, today I am going to start our new lecture, that is lecture number 6. And friends, before starting our new lecture, I have a special request to all of you. Friends, if you found my channel and my videos beneficial and interesting and entertaining for you, then friends, please like and share my all videos, and friends, subscribe my channel. So friends, now I am going to start our new lecture. तो friends, start करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। सर, पिछले लेक्चर में ना हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट कर दिया था। वेरी गुड फ्रेंड्स, आपको याद है, मुझे अच्छा लगा। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट करवाया था, और आई थिंक मैंने उस पे 1 या 2 क्वेश्चन भी करवाए थे, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, 2 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने दिए थे, और आशा करता हूं कि आपने वो क्वेश्चंस कर भी लिए होंगे और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला था पिछली क्लास में कि मैं आज वाली क्लास में आपको क्या करवाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आज का स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल नंबर 5 आपके सामने ये रहा। पहले आप इसको नोट कर ले क्वेश्चन को, और उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं, इसका सॉल्यूशन देता हूं। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। आफ्टर दैट I will do the question. Okay friend, please. तो फ्रेंड्स, लेट्स डू आवर क्वेश्चन नंबर 5, बोले तो एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, चलिए। कद्दू एंड बुद्धू, बिल्कुल भाई, कद्दू एंड बुद्धू ही है, बिल्कुल सही सुना है तुमने। Kaddu and Buddhu were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:2. एक कद्दू भैया थे, एक बुद्धू भैया थे, बिजनेस में पार्टनर थे, दोनों ने प्रॉफिट जो है वो शेयर करते थे 3:2 में। ठीक है, चलो। Their capitals on 1st April 2019 वर कद्दू की है भैया ₹1,20,000 एंड बुद्धू की है ₹8,000। ओके, Their partnership deed provided for the following. पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोवाइड किया गया है, वो आपके सामने है। ठीक है, चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 10% पर एनम पे मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 12% पर एनम। अच्छा, इसके लिए क्या है, कद्दू भैया ने लोन दिया है ₹1 लाख। ठीक है, तो कद्दू भैया को इसका इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा सैलरी मिलेगी हमारे कद्दू भैया को ही 2,500 रुपए पर मंथ। कद्दू भैया की जय, बिल्कुल। इसके बाद कमीशन मिलेगा बुद्धू भैया। बुद्धू भैया बोले तू सैलरी ले रहा है तो मैं भी तो कमीशन लूंगा, मैं क्यों मांगू किसी की बात। तो बुद्धू भैया क्या लेंगे, कमीशन 20,000 रुपए। बुद्धू भैया ने कमीशन मांगा तो मैनेजर भैया भी आ गए हमारे कि मैं तो मैनेजमेंट संभालता हूं, कमीशन मुझको भी मिलना चाहिए। तो मैनेजमेंट भैया को भी, मैनेजर सर को भी हमारे 10,000 का कमीशन मिलेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है 5% पर एनम पे चार्ज की जाएगी पार्टनर से। बिल्कुल, ड्रॉइंग्स कितनी है, 20,000 दोनों पार्टनर की, मतलब कद्दू की भी 20,000, बुद्धू की भी 20,000। ये कहने को बुद्धू है, कहने को कद्दू है, बड़े तेज है ये, हाँ बता रहा हूं मैं। चलो, ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 मतलब करंट ईयर में, जो हमारा मतलब बिजनेस का करंट ईयर है, फर्म अर्न ₹76,000। 1920 जो हमारा ईयर था उसके अंदर कितना कमाया, 76,000 फर्म ने कमाया। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट 76,000 हमने अर्न किया है फ्रेंड्स, वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, पार्टनर्स में। चलो करें, स्टार्ट करें क्वेश्चन में दोस्तों। चलो, तो हम
हम मेरे फ्रेंड्स बताओगे इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सर एक बार सोचने दो, मेरे को याद आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पता नहीं पूरा नहीं आ रहा। सर कहीं पी एंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं होता? चल बुद्धू, प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी ना होता है, क्या होता है बताओ, याद करो। सर आपने पिछले लेक्चर में करवाया तो था प्रॉफिट एंड लॉस, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ सर याद आया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा? एप्रोप्रिएशन। बड़े अच्छे बच्चे भाई, याद आ गया तुमको। चलो भगवान ने सद्बुद्धि दे दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें जो है हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? ओके। इसके अलावा वर्किंग नोट में, इसके अलावा क्या करेंगे? वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेशन करनी है, कौन सी? नेट प्रॉफिट निकालने की, वर्किंग नोट। चलो तो फ्रेंड्स स्टार्ट करें। लेट्स रेडी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें देखना है प्रॉफिट हमने कितना अर्न किया है। हमने प्रॉफिट अर्न किया है फ्रेंड 76,000। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म 76,000। अभी इस प्रॉफिट में से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है दोस्तों? सर जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, वो माइनस करना है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सर एक तो सेकंड वाला पॉइंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ना एक फिफ्थ वाला पॉइंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बिल्कुल 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 सही कहा मेरे दोस्तों। तो इसमें से हम माइनस करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भैया? 1 लाख का लोन लिया है, 12% पर एनम का ब्याज है, तो 1 लाख का 12%। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करना बुरी बात है ना। इसके अलावा मैनेजर भैया का कमीशन, तो मैनेजर भैया का कमीशन भी हमने माइनस कर दिया। मैनेजर्स कमीशन कितना है भाई? ये है 10,000। तो भैया आपका ये कितना अमाउंट बच गया? ये आपका आ गया 58,000 आई थिंक, 50 हाँ, दिस इज 54,000। हाँ 54,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया दोस्तों? नेट प्रॉफिट। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस नेट प्रॉफिट को जो है हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे रुपीज, यहां पे रुपीज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट। चलो नेट प्रॉफिट, हाँ जी नेट प्रॉफिट कितना है बताना मेरे को। सर अभी निकाला था आपने? ओके मैंने निकाला था तो मैंने लिख दिया। चलो जी 54,000 जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। चलो अभी फर्म के पास कोई और क्या रेवेन्यू आना है क्या मेरे दोस्तों? हाँ सर एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो कितना कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 5% बोला है। तो 20,000 का 5% कद्दू का और 20,000 का 5% बुद्धू का। चलो भैया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उस वक्त नोट ना करें, पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन को समझने पे दे, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ नोट करना है तो मैं आपको पता ही है टाइम देता हूं नोट करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज अभी इसको नोट ना करें, केवल समझने पे ध्यान दें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस किस की है? कद्दू भैया की है, बुद्धू भैया की है। कद्दू भैया का इंटरेस्ट कितना बनेगा? सर कद्दू भैया का इंटरेस्ट में यहाँ पे कैलकुलेट कर दूं वर्किंग नोट टाइप में। यहाँ पे कद्दू भैया का जो 20,000 की ड्रॉइंग है सर, और ना इस पे 5% का इंटरेस्ट लगेगा तो 5/100 हो जाएगा। और सर आपने एक बात बोली थी, क्या बोली थी? अगर ड्रॉइंग्स का कोई ना पैटर्न नहीं गिवन है, सिंगल अमाउंट गिवन है, तो हम 6/12 भी करते हैं। हाँ 6/12 करेंगे या नहीं करेंगे दोस्तों? सर आपने बताया था तो बिल्कुल करेंगे,
दोस्तों एक बात बोलता हूं, यहां पे 6/12 नहीं करेंगे सर, गलत बात है ये तो। आपने ही तो बोला था कि अगर सिंगल अमाउंट गिवन है ड्राइंग का पूरे साल की तो आप 6/12 कर देना। फ्रेंड्स मैंने एक बात और बोली थी, प्रीवियस लेक्चर में बोली थी, अगर आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसके सामने पर एनम लिखा होगा तो ही ऐसा करना है। यहां पे दोस्तों देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट गिवन ना 5%, उस पे परसेंटेज गिवन नहीं है। तो देख पर एनम गिवन नहीं है, सॉरी क्या गिवन नहीं है, पर एनम गिवन नहीं है। तो फ्रेंड्स तो 6/12 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, इसका 5% निकाल लेंगे जो कि है 1000 रुपए। और आई थिंक बुद्धू की भी सेम ड्राइंग है, तो 1000 प्लस 1000 2000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो डन। यहां तक मेरे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट द पार्टनर कितना है, 54 प्लस 2 56,000। 56,000 जो है हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो अब हमें क्या क्या देना है, देखें हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ओके, इसके बाद हमें सैलरी देनी है 2500 पर मंथ, किसको, कद्दू को, और इसके अलावा कमीशन देना है बुद्धू को 20,000। फ्रेंड्स चलो देखो एक बार क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कद्दू की और बुद्धू की। कद्दू की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 कैपिटल है कद्दू भैया की, उसका 10% 1,20,000 इंटू में 10/100 तो 12,000 आ गया। कितना आ गया फ्रेंड्स, 12,000 आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बुद्धू भैया की कैपिटल 80,000 थी, तो 80,000 इंटू 10/100 तो ये 8,000 आ गया, 20,000। ठीक है फ्रेंड्स मैंने अभी बोला था नोट ना किया करो मेरे जब मैं क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं स्पेशली दोबारा बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को तो खासकर साथ के साथ नोट मत करना, इसमें कुछ चेंज करवाने पड़ सकते हैं मेरे को। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो कद्दू भैया का 12,000 इंटरेस्ट है, बुद्धू भैया का 8,000 इंटरेस्ट है, तो 20,000 रुपए हो गया। टू सैलरी टू, किसको सैलरी देनी भैया, कद्दू भैया को देनी है, कितनी, 2,500 पर मंथ है, तो 2,500 इंटू 12 कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये मेरे दोस्तों हो गया 30,000। टू कमीशन किसको, टू बुद्धू, कितना देना कमीशन बताइए, बुद्धू का कमीशन है 20,000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कुछ करना था, जो कुछ पार्टनर को पार्टनर के रूप में देना था वो मैंने यहां पे दे दिया। अब फ्रेंड्स एक बात देखिए, हमारे पास प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट कितना था, 54 प्लस 2 56,000, हाँ या ना, हाँ। तो अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 रुपए, सैलरी 30,000 रुपए, कमीशन 20,000 रुपए, टोटल कितना हो गया, काउंट ऐड करोगे एक बार इसको, 20 प्लस 30 50 प्लस 20 70,000 70,000। एक बात बताओ, प्रॉफिट हमारे पास है 56,000 और डिस्ट्रीब्यूट करना है 70,000, क्या कर पाएंगे, बोलिए। सर इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आपने सिखाया था वो अप्लाई कर देंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त बताएगा। सर इसमें ना एक काम करेंगे, 56,000 प्रॉफिट है, 56,000 प्रॉफिट है और डिस्ट्रीब्यूट करना जो अमाउंट है, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 70,000 है। तो हम क्या करेंगे, 56,000 जितना है प्रॉफिट उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस फ्रेंड्स, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था एप्रोप्रिएशन जो आइटम थे उसके ऊपर, एक काम करें उसको एक बार जाके एक बार रीड करें, एक बार दोबारा, लास्ट लेक्चर में ही था, वीडियो को पॉज करके उसको रीड करो। उसमें मैंने एक साइड में एक एग्जांपल भी करवाया था। मैंने क्या बताया था उसमें फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट जो है
वो कम है और अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में वो ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो कम है उसी को ही बांटेंगे। अब कैसे कैसे बांटेंगे, जिस रेशियो में उनके क्लेम बनते हैं, जिस रेशियो में उनके क्लेम बनते हैं उस रेशियो में बांटेंगे। एक काम करो, आप वीडियो को पॉज करो और एक बार देख के आओ क्या मैंने उसमें करवाया था एग्जाम्पल में, ठीक है। देखो, तो आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, 56,000 का प्रॉफिट है और 56,000 जो है उसमें हमको डिवाइड करना है, क्या क्या किस किस चीज में डिवाइड करना है उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सैलरी में और कमीशन में, ठीक है, जिसका अमाउंट ज्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट 2। फ्रेंड्स ये वर्किंग नोट 1 था। फ्रेंड्स एक बार मैं ये डाल रहा हूं पेन में, आप जो है थोड़ा वेट करो। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है वो 54 + 2 56,000 है और हमें देना है अमाउंट कितना, 20, 30 और 20। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है देना, बिकॉज ये आइटम्स जो है वो एप्रोप्रिएशन है और एप्रोप्रिएशन आइटम्स पे एक रूल था। क्या रूल था एप्रोप्रिएशन आइटम्स पे, कि जितना प्रॉफिट है उतने अमाउंट तक ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे। अगर मान लो ये प्रॉफिट नहीं होता, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, ना सैलरी देते, ना कमीशन देते। ओके, चलो अब वर्किंग नोट हम बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे, इस 56,000 को इन तीनों हेडिंग्स पे डिवाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं, क्या क्या, एक तो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एक है सैलरी और एक है कमीशन। मैं कमीशन ऐसे लिखता हूं फ्रेंड्स, आप समझ जाना, और एक टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रेंड्स, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है बताओगे मेरे को आप? फ्रेंड्स ये करना है हमको 20,000, ठीक है। इसके बाद सैलरी कितनी देनी है फ्रेंड्स, 30,000 और कमीशन कितना देना है फ्रेंड्स, 20,000। तो कुल मिला के हमको जो है 70,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट फ्रेंड्स आपने भी देखा हमारे पास 56,000 है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कितना, 56,000। यहां पे देखो टू बी पेड और इसके बाद यहां पे देखो एक्चुअली पेड। अब हम 56,000 तीनों हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन किस रेशियो में करेंगे फ्रेंड्स, इनके क्लेम के रेशियो में। अगर आप ध्यान से देखो तो इनका क्लेम क्या बन रहा है, ये इज टू ये। अब 0 0 सारी की सारी कैंसिल कर दो तो रेशियो क्या बन गया, 2:3:2। तो हम क्या करेंगे, 2:3:2 में 56,000 तीनों में डिवाइड कर देंगे। चलो 56,000 मैं यहां पे कैलकुलेशन कर देता हूं, इनटू में 2/7, एक्चुअल में 2 + 3 + 2, 7 नीचे आएगा और 2 ऊपर आएगा, तो 7 8 जा 56 और 8 2 जा 16, तो 16,000 जो है इसको मिल जाएगा। फ्रेंड समझ में आपको आ गया होगा। ऐसे ही 56,000 इंटू में कितना, 3/7, तो 56 इंटू 3/7 फ्रेंड डिवाइड करना, तो ये आएगा 8, ये कट के तो 8,000 हो जाएगा, 8 3 जा 24,000। और फ्रेंड्स ये भी अगर आप करेंगे तो 56,000 इंटू में 2/7, तो ये भी आपका आ जाएगा 16,000। तो फ्रेंड्स इसका मतलब कमीशन कितना देना है हमको, 16,000। सैलरी कितनी देनी है, सैलरी हमको देनी है कितनी, 24,000। ओके, कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 16,000।
आई थिंक आपको यहां तक फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, एक बात और बताओ, बोलो दोस्तों बोलो, एक बात के दो पूछो। आप ये बताइए कि ये 16,000 जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, ये कद्दू और बुद्धू में कैसे बटेगा? अरे वाह, क्या अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो अब लड़ाई इनकी आपस में होगी। बुद्धू भैया बोलेंगे भाई इस 16,000 को आधा आधा बांट लेते हैं, तो बुद्धू को 8 मिलेगा, कद्दू को 8 मिलेगा। और कद्दू भैया कहेंगे नहीं भैया ज्यादा मैं लूंगा, कम तू लेगा, तो इनका झगड़ा होगा। अब बताओ, अब 16,000 रुपए इन दोनों में बांटने हैं फ्रेंड्स। अब 16,000 को इन दोनों में बांटेंगे तो क्या रूल है? पुराने वाला रूल जो यहां पे अप्लाई किया था। क्या अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कम है और अमाउंट जो पे करना है वो ज्यादा है, तो हम जितना प्रॉफिट है उतना ही पे करेंगे। किस रेशियो में? क्लेम के रेशियो में। मतलब इनका जो आपस का क्लेम का रेशियो बनेगा उसमें ये डिवाइड करना है हमको दोस्तों। इसके लिए एक वर्किंग नोट 3 बना लो, वर्किंग नोट 3। तो ए को देना है, बी को देना है टोटल। टोटल ए को कितना इंटरेस्ट देना है? 12,000, बी को 8,000, टोटल 20,000 टू बी पेड। एक्चुअली पेड, अब एक्चुअली कितना पे करेंगे? एक्चुअली पे करना है हमको 16,000 फ्रेंड्स। और बताइए 16,000 इन दोनों में किस रेशियो में बांटेंगे? सर इनके क्लेम के रेशियो में। तो इनका क्लेम का रेशियो 12:8 करो, 0 से 0 कट गई, 12:8 रह गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो फ्रेंड्स जो रेशियो बना है वो रेशियो बना है 3:2 का। क्या रेशियो बना है फ्रेंड्स? 3:2 के रेशियो में बांट देंगे इसको हम। 16,000 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। चलिए कैसे बांटेंगे, कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको। 16,000 इंटू में 3/5, तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका भैया 5 32 32 3 जा 96। और फ्रेंड्स ये आएगा आपका 16 इंटू 2/5, ये 6400 आ गया। तो 9600 इसको देंगे फ्रेंड्स और 6400 इसको देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका जो सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, ये था फ्रेंड्स। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने के लिए। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद, प्लीज नोट इट डाउन। डन फ्रेंड्स, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, तीनों को नोट करना। सबसे ऊपर आप सॉल्यूशन को नोट करेंगे, उसके बाद वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3, और यहां पे लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन 2 एग्जाम्पल 5। नोट करें, एग्जाम्पल 6 की तरफ मैं मूव करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने है, जो हम करेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 6। आफ्टर दैट आई विल डू द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 पहले एक बार रीड करेंगे, फिर उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो। A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में शेयर करते हैं।
देयर कैपिटल्स ऑन 1st April 2019 वर, ए की है ₹1 lakh एंड बी's कैपिटल इज ₹60,000. फर्स्ट डे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी कितनी है? 1 lakh एंड 60,000. इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% per annum, show the distribution of profits in the following cases. तो ये जो केसेस आपको दे रखे हैं, 5 केसेस मैंने आपको दिए हैं, तो 5 केसेस में हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. फ्रेंड्स, ये 5 केसेस कहने को 5 केसेस है, आप इनको 5 अलग अलग क्वेश्चंस मान सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, और 5 केसेस जो है वो करने से पहले जो एक जनरल रूल है, जनरल रूल क्या है? अगर कोई आइटम है जो पार्टनर को पार्टनर के रूप में देना है, अब पार्टनर को पार्टनर के रूप में क्या क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और एक आइटम और होता है ट्रांसफर टू रिजर्व. तो ये आइटम्स जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं. इनका रूल क्या है? इनका रूल ये होता है कि प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे. लॉस के केस में नहीं देना. दूसरी बात, अगर प्रॉफिट कम है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे. रेशो क्या होगा? रेशो जो उनका क्लेम जो होगा एक्चुअल में, उस क्लेम के रेशो में. ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा समटाइम क्वेश्चन बोल देगा कि कुछ आइटम्स जो होते तो एप्रोप्रिएशन है जनरली, लेकिन क्वेश्चन बोल देगा कि ये चार्ज मानेंगे. हम क्या मानेंगे? चार्ज. और मैंने दोस्तों बताया था क्वेश्चन हमारे भगवान होते हैं, और भगवान जी ने जो बोल दिया हम क्या करेंगे? जो हुक्म मेरे आका. ठीक है ना? इसका मतलब अगर क्वेश्चन ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो हम उसे चार्ज मान के क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे. सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि मैंने बताया था जो एप्रोप्रिएशन होते हैं वो कहां पे जाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. चार्ज जो होते हैं वो कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है फ्रेंड्स, चलो आई एम गोइंग टू रीड केस नंबर 1, और केस नंबर 1 रीड करूंगा, उसको उसी वक्त मैं करवाऊंगा, फिर मैं केस 2 करूंगा. ठीक है फ्रेंड्स, चलो केस 1, प्रॉफिट बिफोर आईओसी. आईओसी क्या है आप समझ गए होंगे आई थिंक. क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹20,000. प्रॉफिट जो है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 20,000 रुपए है. ठीक है, अच्छा चलो, और हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे केवल एक आइटम देने के लिए फ्रेंड्स, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट कितना है? 20,000 रुपए. चलो, तो केस 1 छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं? सर इसको ना नेट प्रॉफिट बोलते हैं. बड़े अच्छे बच्चे हो. कितना है? 20,000 रुपए, 20,000. ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे. सर एक बात का ध्यान रख लेना, बोलो दोस्तों, क्या कहीं ऐसा ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो. वेरी गुड, देख लेते हैं. प्रॉफिट कितना है देने के लिए? 20,000 रुपए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. 1 लाख का 10% ए का बनेगा, जो कि 10,000 इंटरेस्ट ए का बन रहा है. बी का है 60,000 का 10%, बोले तो 6,000. तो 10,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 16,000. फ्रेंड्स, तो दोनों का इंटरेस्ट बनता है 16,000, प्रॉफिट है 20,000. तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आसान है. तो ए का इंटरेस्ट तो आपने कैलकुलेट किया 10,000, बी का 6,000, 16,000. तो प्रॉफिट कितना बचा दोस्तों? सर 4,000. और जो 4,000 जो प्रॉफिट बचा है क्या करेंगे? उसको दोनों में डिवाइड कर देंगे. किसमें? ए और बी में. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ए और बी. 4,000 रुपए किस रेशो में बटेगा दोस्तों? जो उनका रेशो क्वेश्चन ने दिया है. क्या रेशो है? 3:2 में. चलो 3:2 में अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4,000 का 3/5. ये कैलकुलेशन आप रफ में करना, यहां पे करने की जरूरत नहीं है, और मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं. आई थिंक कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे. तो 4,000 का 3/5 ही आपका आ जाएगा 2,400, और इसका आ जाएगा 1,600. कैलकुलेट कर लेना. 4,000 इंटू 3/5, 4,000 इंटू 2/5. चलो, तो ये केस 1 आपका खत्म हो गया. बिल्कुल आसान था. चलो
केस नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। केस 2 में क्या बोला है उसने? सर उसने केस 2 में प्रॉफिट 12,000 रुपए दे रखा है। सर यहाँ पे तो पंगा हो गया ना? हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे पंगा हो गया। तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट है फ्रेंड्स? कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है 12,000 रुपए। और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कितना है? 16,000। तो क्या करेंगे सर? वर्किंग नोट बनाया था आपने, 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे लेकिन 16,000 नहीं देंगे, 12,000 तक देंगे, ए का और बी का। तो इसके लिए बना ले वर्किंग नोट। हाँ सर बना लो, वर्किंग नोट तो अच्छा होता है, बना लो। तो यहां पे हमें देना है ए को, बी को और टोटल टू बी पेड। कितना पे करना है? ए को हमें पे करना है फ्रेंड्स, टोटल हमारे पास टोटल 16,000 रुपए पे करना है, जिसमें 10,000 ए का शेयर बनेगा, 6,000 बी का बनेगा। लेकिन एक्चुअली कितना पे करेंगे? एक्चुअली पेड कितना होगा बताओ? सर एक्चुअली पेड 12,000 होगा और 12,000 को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके रेशो में? सर आपने बताया था इनके क्लेम के रेशो में। क्लेम कितना है? 10,000 6,000, बोले तो 5:3 रेशो क्या बनेगा? 5:3। चलो 12,000 को 5:3, 12,000 इंटू में 5/8। तो फ्रेंड्स ये कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया 7,500 और ये आपका आ जाएगा 4,500। कैलकुलेट आप कर लेना। 12,000 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय टोटल 8, ए का हो जाएगा 12,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय टोटल 8, बी का निकल जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट होगा। तो चलो ए को कितना इंटरेस्ट देंगे? 7,500। बी को कितना देंगे? 4,500। फ्रेंड्स टोटल कितना हो गया बताओ? टोटल हो गया 12,000। तो ये आपका केस नंबर 2 जो है होगा। चलो अब करते हैं केस नंबर 3। हाँ जी फ्रेंड्स, केस नंबर 3 कितना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6,000 एंड फर्म ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। देखो फ्रेंड्स, कुछ ना बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया ये चार्ज है तो हम इसको मानेंगे क्या? क्या मानेंगे इसको? हम इसको चार्ज मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, केस नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, बिजनेस का जो प्रॉफिट है। कितना है फ्रेंड्स? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 12 कितना है? 6,000 है। और अगर इसको चार्ज माना है तो अगर चार्ज आइटम होता है ना फ्रेंड, तो ये नहीं देखते प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है या लॉस है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चार्ज बोले तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो चलिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, तो कितना बन रहा था? 10,000 और इसका 6,000, 16,000। अब क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कहां पे ट्रांसफर करेंगे? लॉस ट्रांसफर टू TRFD लिखा दोस्त मैंने यहाँ पे, TRFD ये शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसफर्ड की। लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल। कितना लॉस हुआ दोस्तों बताओ? सर 10,000 का लॉस हो गया। तो 10,000 का लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? सर प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशो 3:2 है, लेकिन सर वहां तो प्रॉफिट लिखा हुआ है, लॉस तो लिखा ही नहीं हुआ। मतलब क्या लिखा है? प्रॉफिट जो शेयर करना है वो 3:2 में लिखा है, लॉस के बारे में नहीं लिखा। फ्रेंड्स मैंने बताया था लॉस को हम प्रॉफिट ही बोलते हैं, उसको हम नेगेटिव प्रॉफिट बोल देते हैं। आई थिंक आपको याद भी होगा। तो 10,000 को 3:2 के रेशो में हम डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये 6,000 आएगा
और ये 4000 आएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, केस 1, केस 2, केस 3। तो फ्रेंड्स मेरे पास स्पेस नहीं है, केस 4, केस 5 करने के लिए आपको इसे नोट करना पड़ेगा, तो प्लीज इसको नोट कीजिए, फिर मैं केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 आपको करवाऊंगा। प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स केस नंबर 4 में है लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 4000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले लॉस है, बताइए फ्रेंड्स, लॉस है 4000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और ऐसा नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो क्या मानेंगे सर? अगर ऐसा नहीं लिखा ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो वो सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे उसको, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स जो आइटम होता है ना सर, वो ना लॉस के केस में पे नहीं करते। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे यहाँ पे? नहीं सर, नहीं देंगे। लेकिन फ्रेंड्स लॉस को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। चलो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। केस नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फ्रेंड्स आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो, एप्रोप्रिएशन भी बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं बिकॉज आपके सिलेबस में एप्रोप्रिएशन है। टू लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस, और लॉस कितना है फ्रेंड्स? लॉस है 4000। तो बताइए 4000 का जो लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देनी, लिख के काट देना, ठीक है? बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल। फ्रेंड्स रेशो क्या है? रेशो सर 3:2 है। 3:2 के रेशो में डिवाइड कर देंगे इसको, तो 4000 का 3/5 ये आ जाएगा आपका 2400, ये आएगा 1600, ये आएगा। आई थिंक आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। चलिए अब केस नंबर 5 पे चलते हैं। कहां चलोगे दोस्तों? केस 5 पे। केस 5 क्या बोलता है? लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 4000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का लॉस कितना है दोस्तों? 4000 रुपए। एंड फर्म ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। बिल्कुल, लॉस है और चार्ज बोला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा दोस्तों? नहीं। इंटरेस्ट क्या करेंगे सर? पूरा देंगे, क्योंकि चार्ज है। कौन से अकाउंट में देंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे, ठीक है? चलो उसके बाद बोला उसने एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे दिया। चलो ले लेते हैं हम भी, क्या फ्री मिल रहा है। ए का कितना है? 2000, बी का 1000। फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने का मकसद बताऊं क्या है मेरा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने के कारण आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इंटरेस्ट बांटने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे क्या बांटने के लिए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। चलो तो लॉस है ना आपके पास, टू लॉस, टू ट्रेडिंग लॉस कितना है फ्रेंड्स? 4000 रुपए का ट्रेडिंग लॉस आपके पास ऑलरेडी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और लॉस आ गया, ए को और बी को, और पूरा का पूरा देंगे बिकॉज दे आर चार्ज। 16,000, 16 और 4 20,000 हो गया। बाय लॉस ट्रांसफर टू P&L एप्रो अकाउंट, है ना फ्रेंड्स? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अभी देना बाकी है, तो 20,000 रुपए हो गया। चलो P&L अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नाउ वी हैव टू गो वेयर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कितना है बताओगे मेरे को आप? 20,000 का लॉस हो गया। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लेते हैं ए भैया से और बी भैया से। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा? 2000 ए का है, 1000 बी का है। कितना हो गया? 3000 रुपए। तो अब क्या करेंगे? बाय लॉस, जो बच गया वो सारा लॉस है, ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। तो फ्रेंड्स कितना लॉस है? 17,000 रुपए हमें डिवाइड करने हैं 3:2 के रेशियो में। ओके फ्रेंड्स, तो 34 3 102 10,200 6,800 ये हमारा लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो केस 4 और केस 5 भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसको प्लीज आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स अभी जो क्वेश्चंस हमने किए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको 2-4 क्वेश्चन इस पे होमवर्क में करने के लिए दे दूंगा, ठीक है, जो कि आप करके लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल्दो आपने कैपिटल अकाउंट पहले पढ़ा होगा, लेकिन अब हम जो करेंगे वो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रिलेवेंस क्या है पार्टनरशिप फर्म में? देखिए, अगर फर्म पार्टनर को कुछ भी देती है, फर्म पार्टनर को कुछ भी देती है पार्टनर के रूप में, एज ए पार्टनर, तो फर्म एक अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी तरफ अगर पार्टनर फर्म से कुछ भी लेंगे पार्टनर के रूप में, दोस्तों वो कौन से अकाउंट में लेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रिलेवेंस क्या है? पार्टनर अगर कोई भी लेन देन फर्म से करता है पार्टनर के रूप में, मालिक के रूप में, कोई भी पार्टनर फर्म से लेन देन डीलिंग करता है मालिक के रूप में, ओके, पार्टनर के रूप में, तो उसको किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा? उसको रिकॉर्ड किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं बोलूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। दोस्तों कैसे बनाया जाता है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 तरीके से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? 2 तरीके से। एक तरीका है जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मैं लिख देता हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स मेथड एंड दूसरा क्या है आपका? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब इनका मतलब क्या है? फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है, जो लिखा हुआ है वही उनका मतलब है। क्या? यहां पे लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में ना कैपिटल जनरली फ्लक्चुएट होती रहती होगी रेगुलर बेसिस पे। अगर आपकी कैपिटल को फ्लक्चुएट किया जाए, कैपिटल में बदलाव आते रहे, तो उसे बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आपकी कैपिटल रेगुलर बेसिस पे फिक्स्ड रहे, मतलब रेगुलर बेसिस पे कैपिटल में कोई चेंज ना आए, तो उसे बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब रेगुलर बेसिस में चेंज को हम कब मानेंगे कि जो चेंज है वो रेगुलर बेसिस पे है? फ्रेंड्स अगर चेंज रेगुलर हो रहा है, अगर चेंज हर वीक में हो रहा है, हर मंथ में हो रहा है,
यहां तक कि हर ईयर में हो रहा है, ऐसे चेंज को रेगुलर चेंज मानेंगे। और जो चेंज रेगुलरली नहीं हो रहा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज है, क्या चेंज है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज, ऐसा चेंज होगा तो ही कैपिटल यहां पे चेंज होगी, अदरवाइज यहां पे कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक अकाउंट बनता है जिसमें जो भी पार्टनर को दिया जाएगा रेगुलर बेसिस पे, पार्टनर को क्या क्या मिलता है दोस्तों देखिए, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब कुछ जो है रेगुलर बेसिस पे मिलता है, हर महीने मिलता है, हर ईयर मिलता है। तो यहां पे जो है कैपिटल अकाउंट में ये सारे आइटम को ट्रांसफर किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? दूसरी तरफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये सारे आइटम जो मैंने बोले हैं, कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगी। तो कहां जाएंगी दोस्तों? यहां पे एक्चुअल में क्या होता है, जो आइटम रेगुलरली कैपिटल को फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज करते हैं, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है स्पेशल, जिसका नाम है करंट अकाउंट। यस फ्रेंड्स, करंट अकाउंट में सारे करंट आइटम्स डाले जाते हैं। जो आइटम करंटली, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे कैपिटल को चेंज करे, रेगुलर बेसिस पर जो है पार्टनर को दिए जाते हैं, वो कौन से अकाउंट में दिए जाते हैं? फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड के करंट अकाउंट में। और यहां पे सब कुछ जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो है कैपिटल अकाउंट में ही दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे कैपिटल चेंज होती है? यहां पे जो है दो सिचुएशन, अगर मैं जनरली दो सिचुएशन, एक दो सिचुएशन में आपको और बता दूंगा। जनरली दो सिचुएशन बनती है जब कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, तो उस केस में कैपिटल चेंज होगी। यहां पे कैपिटल अकाउंट में इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है अदर देन ड्रॉइंग, कैपिटल विड्रॉन बोला था ना मैंने, यस, कैपिटल विड्रॉन अगर पार्टनर कर रहा है तो भी कैपिटल यहां पे चेंज होगी, कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा एक दो आइटम और है, जैसे पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को पास्ट में कोई, और आज वो चाहता है कि लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करवा दूं, तो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर कोई पार्टनर है, उसकी कैपिटल है और वो चाहता है उसको लोन में कन्वर्ट करवा दूं, तो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। और बाकी सारे आइटम्स कहां जाएंगे दोस्तों? करंट अकाउंट में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा लिखवा देता हूं इसके लिए पॉइंट कुछ। जनरली कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट, कैपिटल अकाउंट जो है फ्लक्चुएट करता है। जनरली नो चेंजेस आर मेड इन कैपिटल अकाउंट only one account is maintained, that is capital account. Two accounts are maintained. That is capitals account and current account. ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो भी कुछ है मैं आपको इसके बाद में आपको दोनों के फॉर्मेट्स दे दूंगा। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स एक बार इसको आप नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है,
फॉर्मेट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपके सामने है। ओके, लिख दो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स मेथड। तो फ्रेंड्स सारे के सारे आइटम्स जो भी पार्टनर्स को देना है, फर्म कुछ भी देगी पार्टनर को या कुछ भी पार्टनर से लेगी पार्टनर के रूप में, वो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में आता है। बैलेंस पीडी, अगर पिछले साल से कुछ कैपिटल हमारे पास है वो बाय कैश, एडिशनल कैपिटल अगर लाएगा वो भी यहाँ पे आएगी। बाय पार्टनर्स लोन, अगर लोन से कैपिटल में कुछ कन्वर्ट किया है वो भी यहाँ पे आएगा। इसके अलावा प्रॉफिट बढ़ेगा, डिविजुअल प्रॉफिट होता है जो P&L एप्रोप्रिएशन के एंड में बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ये अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को देंगे तो भी यहाँ पे क्रेडिट होगा। पार्टनर सैलरी, हाँ जी पार्टनर सैलरी, अगर पार्टनर को सैलरी मिलेगी वो भी यहाँ पे क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कमीशन भी क्रेडिट होगा। इसके अलावा फर्म से अगर वो कैपिटल विड्रॉन करता है, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अदर देन ड्रॉइंग कैपिटल विड्रॉन, तो फ्रेंड्स वो क्या है, यहाँ पे 2 कैश आएगा। इसके अलावा अगर कैपिटल को लोन में कन्वर्ट कर रहा है तो भी कैपिटल कम होगी, तो भी यहाँ पे आएगा। अगर वो ड्रॉइंग कर रहा है तो भी यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर उससे चार्ज करेंगे तो भी यहाँ पे, और अगर लॉस होगा तो भी यहाँ पे, और बैलेंस सीडी यहाँ पे। और फ्रेंड्स इसका बेसिक रूल क्या है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। यहाँ पे कैपिटल पार्टनर की बढ़ती है, पार्टनर को कुछ भी मिलेगा या पार्टनर घर से कुछ भी लेके आएगा तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, और यहाँ पे पार्टनर जो है बिजनेस से लेके जा रहा है तो वो डेबिट हो गई। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फ्रेंड्स फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड में कुछ नहीं होता, बस इस अकाउंट के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इसको बीच में से कहते हैं ऐसे फाड़ देंगे इसको, सीधी सी बात है। कैसे, ये वाले आइटम जो है ये और ये और ये तो रहेंगे आपके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे वाले आइटम है वो चले जाएंगे करंट अकाउंट में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको इसके बाद इसको नोट करें, फिर मैं आपको फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट दे रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है। फ्रेंड्स कुछ भी नया नहीं है, जो फ्लक्चुएटिंग में था वो यहाँ पे है, लेकिन फर्क केवल इतना है, यहाँ पे जो रेगुलर बेसिस पे कैपिटल को चेंज करने वाले आइटम्स है उसको कैपिटल में ना डालकर उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनाया दोस्तों, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, अच्छा इसके अलावा अब चलो देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेगुलरली कैपिटल को चेंज करता है, यहाँ पे आ गया। पार्टनर सैलरी रेगुलर कैपिटल को चेंज करती है, यहाँ पे आ गई। पार्टनर कमीशन यहाँ पे आ गया, P&L एक्रूव यहाँ पे आ गया, बिकॉज ये जो है रेगुलर बेसिस पर कैपिटल को चेंज करते हैं। इसके अलावा ड्रॉइंग्स यहाँ पे आ गई। ड्रॉइंग्स को रेगुलर बेसिस पे करता है, हर ईयर करता है, हर मंथ करता है, तो कैपिटल को चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई करंट अकाउंट में आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, लॉस हो गया वो भी आ गया। बैलेंस सीडी जो है अगर करंट अकाउंट में कुछ आखिरी में बच जाता है तो बैलेंस सीडी होगा। लेकिन एक बात, खास बात जो यहां देखने लायक है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट साइड भी क्लोजिंग बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्या होता है कि क्रेडिट साइड में होता है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड में होता है क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन करंट में क्रेडिट डेबिट दोनों साइड हो सकता है। तो आप यहां पे चाहो तो लिख सकते हैं टू बैलेंस बीडी, साथ लिख देना इफ एनी, मतलब ऑलवेज होगा नहीं होगा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। ऐसे यहां पे भी आप लिख सकते हैं बाय बैलेंस सीडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे आ गया, तो ये है आपका करंट अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं जो रेगुलर बेसिस पर कैपिटल को चेंज ना करे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे
एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, वो एडिशनल कैपिटल एवरी ईयर तो लेके नहीं आएगा, 2-3 साल में एक बार लाएगा, 4-5 साल में एक बार लाएगा। ऐसे ही लोन से कैपिटल में कन्वर्ट कराएगा 10 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, तो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है कैपिटल विड्रॉन करके, ड्रॉइंग करके नहीं, कैपिटल विड्रॉन करके, तो यहाँ पे आएगा। और अगर लोन में कन्वर्ट करवा रहा है कैपिटल को तो भी यहाँ पे आएगा। इसके अलावा बैलेंस शीट ये आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपके 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। 8 और 9 आपके इस स्लाइड पे है और 10 जो है अगली स्लाइड पे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये 3 क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क में करके लाएं। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा आपका जो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें जो केस 5 है उसमें प्रॉफिट वर्ड लिखा है मैंने, और वहां पे ब्रैकेट में मैंने ₹2000 लिखा है। तो फ्रेंड्स वो लॉस है, एक्चुअल में मैंने लिखा भी है दैट इज लॉस। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कभी आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज ये तीनों क्वेश्चंस आप करके लाएंगे, और इसके जो आंसर्स हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं आप उनको घर पे जरूर करें। आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा जो इनके आंसर्स हैं मैं आपको बोलूंगा कि आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बुक के क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो टेंशन ना ले, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बस उतना ही कर ले। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो ऑनेस्टी दिखाएं और ये क्वेश्चंस भी करें। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल बुक है तो आप ये क्वेश्चंस करेंगे 2020 एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपके पास डीके गोयल बुक है 2019 एडिशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 35 to 40 करने हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है, इसको आप जो है अपनी बुक में या तो टिक कर ले या इसको नोट कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और आगे जो है अगली क्लास में भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कंबाइंड क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो, लेक्चर 1 to लेक्चर 6, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि अगर किसी फ्रेंड के लिए या किसी रिलेटिव के लिए ये वीडियोस रिलेवेंट है तो प्लीज उनके साथ इसको शेयर करें। इसके अलावा कोई सजेशन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय, जय हिंद, जय भारत।